ए गैलेक्सी नेक्स्ट डोर एक नया रिफ्रेशिंग रोमांस एनिमे है। तो दोस्तों आज से हम उसी का हर एक एपिसोड का एक्सप्लेन लाने जा रहे हैं इस चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेन सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक प्रिंसेस बोट पे कहीं पे जा रही है। दूसरी तरफ एक आदमी कोई ओल्ड लेडी की तस्वीर लिए वहीं पे खड़ा एक लेडी से पूछता है आपको शायद उसे रोक लेना चाहिए। वो लेडी कहती है नहीं, वो खुद ही जल्दी वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ इचिरो नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है। हम देखते हैं उसके फादर का अभी डेथ हुआ है। उसके दो छोटे छोटे भाई बहन हैं जो उससे ये सब देख के पूछते हैं ब्रदर अब हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा। उनकी तरफ देख के वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है तुम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को संभाल लूँगा। तभी हम देखते हैं ये सब वो सपने में देख रहा था और वो अभी नींद से उठता है। प्रेजेंट में वो एक मांगा आर्टिस्ट है और अभी उसे बहुत सारा काम बाकी है। वो अपना सर पकड़ लेता है और मन में सोचने लगता है ये सब मैं कैसे कर लूँगा, परसों 7 बजे से पहले मुझे ये सब सबमिट करना है। दूसरी तरफ उसके भाई और बहनों को दिखाया जाता है, वो दोनों मिलकर खाना खा रहे हैं और तभी हम देखते हैं वो दोनों इचिरो के लिए भी खाना लाए होते हैं और उसकी बहन कहती है शायद वो आज भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और फिर जब वो दोनों उसके रूम में एंटर करते हैं देखते हैं इचिरो बहुत ज़्यादा टेंस है और उससे पूछते भी हैं कि क्या हुआ, तुम्हारा काम अभी बहुत सारा बाकी है। इचिरो कहता है नहीं नहीं, तुम दोनों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों टेंशन मत करो। ये देख के उसका भाई और बहन दोनों मिलकर कहते हैं इतना ही अगर काम है तो एक असिस्टेंट रख लो ना। ये सुन के इचिरो कहता है तुम्हें तो पता ही है अभी असिस्टेंट मिलना उतना आसान नहीं है, मैंने कह के रखा है अगर मिलता है तो मुझे खबर दे दिया जाएगा। यह कहने के बाद वो मन में सोचने लगता है कि उसे कितना सारा काम बाकी है और हमें बैक स्टोरी में दिखाया जाता है कि उसने अपने माँ को फ़ोन भी किया था और उसके माँ ने उसे कॉल पे कहा था कि मुझे पता है तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैंने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी है। अभी इचिरो भी सोचता है कि अभी सिर्फ मुझे ही इन दोनों का फ्यूचर सेट करना है, मुझे इन दोनों को बहुत अच्छे से कॉलेज में इंटर कराना है और इसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके लिए एक असिस्टेंट मिल चुका है। ये सुन के इचिरो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये सुन के उसका बहन कुछ कलरफुल स्टिक्स उसके सामने लाता है और कहता है मैं तुम्हारा फ्यूचर देखती हूँ। बाहर से एक स्टिक निकलता है जिसमें कोई कलर नहीं था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। फिर उनमें से जो उसकी कजिन है वो पूछती है क्या हुआ, उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये सुन के उसका बहन कहती है उसमें तो कोई कलर नहीं था, लगता है उसकी जिंदगी में भी कोई कलर नहीं होने वाली है। अगले सीन में इचिरो उससे मिलने के लिए जा रहा होता है। फोन पे एक आदमी ने उसे कहा था कि उसके लिए जो असिस्टेंट मिला है वो बहुत ही अच्छी है, उसका ऐसा कोई ज़्यादा बैकग्राउंड तो नहीं है पर वो नई है, उसका सब कुछ देख के लगता है वो काम में भी अच्छी होगी। ये सुन के इचिरो को बहुत अच्छा लगता है और वो आदमी कहता है कि वो टाउन में नहीं है तो उसे जल्दी जाना चाहिए। फिर देखते हैं कुछ देर बाद इचिरो वहाँ पे पहुँच जाती है। उस लड़की को और उसकी खूबसूरती को देख के वो बिल्कुल दंग रह जाता है। वो वहाँ पे जब जाता है वो लड़की भी उसे देख के उसका पेन नेम से उसे बुलाती है। ये सुन के इचिरो कहती है तो मुझे इचिरो कैसे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरा पेन नेम से बुलाए। दूसरी तरफ वो मन में सोच भी रही है अगर ये माची और फुमियो के दोस्तों को पता चल गया वो सब उसे परेशान करेंगे। फिर वो प्रिंसेस भी उसे अपना नाम शियोरी बताती है। ये सब होने के बाद इचिरो कहती है माफ करना पर क्या हम काम के लिए जल्दी निकल सकते हैं क्योंकि बहुत सारा काम है। फिर हम देखते हैं इचिरो उसे लेके अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद इचिरो उसे अपना रूम और सारा काम की चीज़ें कहाँ पे रखा हुआ है दिखा देता है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। ये सब होने के बाद वो लड़की जब बैठती है इचिरो उसे देख के कहता है तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो, इसमें गंदा हो सकता है। पर वो लड़की कहती है मैं ऐसी ही ड्रेस पहनती हूँ और इसमें भी कंफर्टेबल हूँ। पर कुछ देर बाद इचिरो कपबोर्ड से कुछ एक ड्रेस लेके उसे दे देती है। ये सब खत्म होने के बाद इचिरो और वो दोनों काम स्टार्ट करते हैं। इचिरो उसे एक मांगा पेज को ड्रॉ करने देती है जो कि वो बहुत जल्दी कर देती है। उस पेज को इचिरो जब देखता है देख के वो पूरा दंग रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरती से ड्रॉ किया गया था। ये देख के इचिरो पूछता है क्या तुमने पहले कोई असिस्टेंट की काम किया है। पर शियोरी कहती है नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है।
पर हाँ, मैंने ये इस बुक से सीखा है। वो बुक को इचिरो देखता है और वो कहता है ये तो बहुत पुराना है। फिर वो शियोरी को एक के बाद एक पेज ड्रॉ करने देती है। शियोरी भी बहुत जल्दी जल्दी सारा पेज ड्रॉ करके दे देती है। ये देख के इचिरो को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो मन में सोचने लगता है शायद अब मैं अपना पूरा काम ख़त्म कर पाऊंगा और इसे सबमिट कर पाऊंगा। कुछ देर बाद स्कूल से माची और फुमियो आ जाती है। वो दोनों जब प्रिंसेस शियोरी को देखती हैं वो भी दंग रह जाते हैं उसकी खूबसूरती को देख के। फिर इचिरो शियोरी को इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर शियोरी को देख के माची कहती है क्या तुमने ब्रेक लिया है? और इचिरो को डांटने लगता है क्या इसे कोई ब्रेक नहीं चाहिए, इसे तुम ब्रेक नहीं दोगे, अभी 10 मिनट का ब्रेक है। और 10 मिनट का ब्रेक लेके दोनों भाई बहन शियोरी को सारा घर ठीक से दिखाने लगता है। और फिर जब खाने की टाइम होता है, इचिरो खाने आता है, तब देखता है वहाँ पे शियोरी नहीं थी। जब उन दोनों से पूछता है तो तब माची कहती है कि शियोरी ने कहा है कि वो खाना अपने रूम में जाके खाएगी। फिर देखते हैं वो दोनों काम स्टार्ट कर देते हैं और काम करते करते कुछ देर बाद इचिरो कहता है अब बहुत हो गया काम, चलो मैं चाय बनाता हूँ। ये सुन के शियोरी कहते हैं नहीं नहीं तुम रुको, मैं बना देती हूँ, वैसे भी मेरा काम अब ख़त्म हो चुका है। फिर वो जब चाय बना रही होती है तभी वहाँ माची और फुमियो आती है। माची कहती है तुम्हें पता था चाय कहाँ पे रखी हुई है? ये सुन के शियोरी कहती है हाँ, क्या तुम दोनों को चाहिए? ये सुन के वो दोनों कहते हैं नहीं, हमें तो सिर्फ बाथरूम जाना है। फिर वो शियोरी को कहती है माफ़ करना, तुम पर कुछ ज़्यादा ही काम का प्रेशर आ गया है। पता है इचिरो को बहुत काम रहता है पर वो किसी से हेल्प मांगने में बहुत ज़्यादा शर्माता है। वैसे भी उसने कहा था कि वो हम दोनों को एक अच्छे से कॉलेज में पढ़ाने के लिए पैसे जोड़ रहा है और इसीलिए वो इतना ज़्यादा काम कर रहा है। ये सुन के शियोरी चुप रहता है और जब वो चाय लेके रूम में आता है वो और दिल से काम करने लगता है। ये देख के पहले तो इचिरो उससे कहता है तुम एक काम करो, अब तुम जाओ सो जाओ। शियोरी कहती है नहीं, मैं अभी और भी काम कर सकती हूँ, अभी ये पैनल बॉर्डर करना बाकी है। और काम करते करते वो कहती है मैं जब 19 की थी तब मैंने पहली मांगा पढ़ी और वो भी तुम्हारी लिखी हुई थी। ये सुन के इचिरो कहता है क्या? फिर तो माँ पापा शायद तुम्हें पढ़ने नहीं देते होंगे। वो कहता है नहीं, सिर्फ मेरे दादी को बुक्स में इंटरेस्ट थी, इसीलिए मैं जब 19 की हुई तब उनके पास से सारे बुक्स पढ़ने लगी और मेरी जो पहली बुक थी वो तुम्हारा ही लिखा हुआ था। उसे पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसका हर एक ड्राइंग कॉपी करने लगी। ये सुन के इचिरो को थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे तुम्हारे बुक्स बहुत पसंद थे, इसीलिए मैं यहाँ पे असिस्टेंट के काम करने आई और समझ लो कि मैं एक तरफ से तुम्हारा फ़ैन भी हूँ। ये सुन के इचिरो को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। फिर इचिरो कहता है माफ़ करना, अभी काम का लोड थोड़ा सा ज़्यादा है, क्या मैं तुम्हें इस काम को लेके भरोसा कर सकता हूँ? ये सुन के शियोरी बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर वो दोनों काम करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि काम ख़त्म होने के बाद वो सो गई होती है और फिर सुबह 5 बजे उठ के वो दोनों फिर से काम में लग जाते हैं। और फिर सारा दिन काम करने के बाद रात में उन दोनों का काम ख़त्म होता है। फिर हम देखते हैं जब इचिरो सारा पेजेस चेक करने लगते हैं और उसे एक पेज नहीं मिलता। ये देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो एक ही पेज बचा हुआ है जिसको सिर्फ उसने हल्का हल्का सा ड्रॉ किया है, उसमें बहुत ज़्यादा काम बाकी है। और ये देख के वो कहता है अभी क्या होगा, अभी तो मैं इसे सबमिट भी नहीं कर सकता और इसे करने में तो 2-3 घंटे ऐसे ही लग जाएंगे या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, अभी मैं क्या करूँ? ये देख शियोरी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं अभी पूरी रात काम कर सकती हूँ। इचिरो कहती है माफ़ करना, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, तुम रेस्ट करो, वैसे भी पूरा दिन तुमने काम ही किया है। पर वो मन में कह रहा होता है मैं अकेला ये कर भी नहीं सकता और उसे कह भी नहीं सकता, क्या करूँ? और वैसे भी वो परमानेंट असिस्टेंट तो है भी नहीं, उसे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकता। उसे ऐसे देख के शियोरी कहती है देखो मुझे पता है ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है और तुम अकेले नहीं कर सकते, अगर तुम्हें असिस्टेंट चाहिए तो मुझे ऑनेस्टली बताओ कि मैं यहाँ पे रहूँ कि नहीं, क्योंकि मैं अभी भी काम कर सकती हूँ, बोलो, अगर सच्ची सच्ची बोलो कि तुम्हें असिस्टेंट मिल जाएगी। ये सब सुन के इचिरो कहता है माफ़ करना, पर क्या तुम पूरी रात मेरे साथ काम करना चाहोगी? मैं तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पे भी कर दूंगा। ये सुन के शियोरी खुश होकर कहती है हाँ ज़रूर। फिर पूरा रात काम करने के बाद हम देखते हैं दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इचिरो शियोरी से कहता भी है तुम एक काम करो सो जाओ, और शियोरी भी वही पे सो जाती है। और फिर हम देखते हैं सारा ड्राफ्ट्स एक पैकेट में डाल के इचिरो कहने लगता है इसे अब ईमेल भी करना है। फिर कुछ देर बाद वो भी बहुत ज़्यादा थकने के कारण वहीं पे सो जाता है और जब वो उठता है उठते ही चौंक जाता है, कहता है
क्या मैं सो गया था? ये सब तो मुझे सबमिट भी करना है। फिर वो शियोरी की तरफ देखता है और देखता है वो वहीं पे सो चुकी है। फिर वो नोटिस करता है कि उसके बैक साइड से एक नुकीली सी कोई चमकदार चीज़ निकली हुई है और वो सोचता है वो शायद उसका आर्ट करने का पेन है जो वहाँ पे है और वो उसे लग सकती थी। इसीलिए इचिरो वो निकाल नहीं जाता है कि उस पे उसका उंगली टच होता है और थोड़ा सा खून निकलता है। और तभी हम देखते हैं इचिरो एक अलग ही दुनिया यानी स्टार्स की दुनिया में चली जाती है और साथ ही साथ शियोरी भी उठ जाती है और उसका कॉलर पकड़ के उसे गुस्से से कहने लगती है, ये तुमने क्या किया? पता है अब तुम मेरे स्ट्रिंगर से अटैच हो चुके हो, अब हम दोनों की डेस्टिनी एक हो चुकी है। मुझे पता नहीं था तुम ऐसे लड़के हो, किसी के सोने के टाइम पे तुम उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ये सुन के इचिरो कहता है, मुझे माफ़ करना, बट अभी शायद मुझे हेलुसिनेशन हुआ है और वैसे भी मैं आधी नींद में था और मुझे लगा कि तुम्हारे बैक साइड में कोई नुकीली सी आर्ट पेन लगा हुआ था और तुम्हें लग सकती थी, इसीलिए मैं वहाँ पे हाथ देने गया था। ये सुन के शियोरी कहती है, क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो तुम मेरी सेवियर हो। मुझे माफ़ करना, पर अब हम दोनों एक हो चुके हैं। ये सब सुन के इचिरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो कहता है, क्या देखो ऐसे बॉस के साथ मजाक करना ठीक नहीं होता है। शियोरी कहती है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे तुमने जो टच किया उसे टच करने से दोनों की डेस्टिनी एक हो जाती है, लाइक एक मैरिड कपल के जैसा। वैसे ही अब हम दोनों की डेस्टिनी भी एक हो चुकी है, हम भी एक मैरिड कपल के जैसे ही बन चुके हैं। ये सुन के इचिरो कहता है, पर मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये सुन के शियोरी भी कहती है, हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों को मिले हुए केवल 2 दिन ही हुए हैं। हाँ हम एक ऐसा कर सकते हैं, हम फ्रेंडशिप से शुरू कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे लव स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद है। फिजिकल कांटेक्ट होने से पहले हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर शियोरी कहती है, मैं स्टार प्रिंसेस हूँ और हमारे वहाँ पे ऐसा ही होता है, हम दोनों एक हो चुके हैं। यह सुन के तो इचिरो का दिमाग पूरा घूम जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे बताइए। आपको कोई एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।